हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे इसके आगे के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याओं के गुण क्या क्या होते हैं। संवृत्त गुण, संवृत्त गुण क्या कहता है? पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत तथा गुणन के अंतर्गत संवृत्त होती है। मतलब जोड़ के अंतर्गत और गुणा के अंतर्गत क्या होती है? संवृत्त होती है। जैसे कि हम दो पूर्ण संख्या ले लेते हैं, 2 और 3, इनका क्या करते हैं? योग करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे? 5। दो पूर्ण संख्या का योग करने पे हमें क्या प्राप्त होता है? एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम 10 + 2, क्या हो जाता है यहाँ? 10 + 2 क्या हो जाएगा? 12। ये दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पे हमें क्या हो रही है? एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो ये क्या हो रहा है? योग के अंतर्गत संवृत्त हो रहा है। इसी तरह गुणन के अंतर्गत देखते हैं। मान लेते हैं हम इन्हीं संख्याओं का गुणन के रूप में लेते हैं। 2 × 3 क्या होगा? 6। 2 तिया 6 हो जाता है। तो ये क्या होगा? 6 भी एक पूर्ण संख्या है। इसी तरह हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 + 2 क्या होगा? 5 दूनी 10। ये भी क्या हो रही है? एक पूर्ण संख्या। तो यहाँ कह रहा है क्या? पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत तथा गुणन के अंतर्गत संवृत्त होती है। मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? योग और गुणा के अंतर्गत क्या हो रही है? संवृत्त हो रही है। लेकिन भाग और घटा के अंतर्गत क्या है? संवृत्त नहीं होती है। देखेंगे हम यहाँ पे, मान लेते हैं हम ले लेते हैं 2, इन्हीं संख्या को ले लेते हैं यहाँ पे 2 - 3। तो क्या यहाँ आ जा रहा? -1। -1 तो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संवृत्त नहीं हो रहा है। इसी तरह हम और एग्जाम्पल एक लेके देख लेते हैं। यहाँ पे 3 - 6 करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे -6 होगा। तो ये भी क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो घटा के अंतर्गत क्या हो रही है? संवृत्त नहीं होती है। इसी तरह हम भाग के अंतर्गत देखेंगे। मान लेते हैं हम भाग 3 का 5 में भाग देते हैं, या 3 का 5 में भाग देते तो क्या आ जाएगा? 3/5। ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? ये भी संवृत्त नहीं हो रहा है। इसी तरह हम एक और देख लेते हैं। 11 का भाग हम अगर इसमें 2 में देंगे तो क्या होगा? 11/2। ये भी नहीं हो रहा है। तो ये कह रहा है क्या? योग और गुणन के अंतर्गत संवृत्त होती है, लेकिन घटा और भाग के अंतर्गत नहीं होती है। ये संवृत्त गुण कहता है। आगे पढ़ेंगे हम योग और गुणन की क्रम विनिमयता। योग और गुणन की क्रम विनिमयता क्या होता है? दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। हम किसी भी दो पूर्ण संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं और गुणा कर सकते हैं। जैसे कि हम दो पूर्ण संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे 3 और 4 ले लेते हैं। 3 और 4। अब इसको हम जोड़ेंगे, क्या बोला? किसी भी क्रम में। हम अगर इसका क्रम चेंज कर देते, 4 + 3 कर देते, तो क्या हमें कुछ फर्क पड़ेगा? 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे 4 और 3 क्या होगा? 7। हमारा आंसर दोनों जगह सेम आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 + 3 ले लेते हैं। यहाँ पे इसका क्रम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 2। तो यहाँ क्या होगा? 5। इधर भी क्या हो रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। तो यही कह रहा है कि जोड़ में हम क्रम चेंज करके, गुणा क्रम चेंज करके जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्रम विनिमयता नियम से। अब गुणा करके देखेंगे। गुणा में अगर हम 3 का गुणा 2 में करते हैं तो क्या होता है? या 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा? 3 दूनी 6। यहाँ भी क्या होगा? 6 ही होगा। गुणा करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे वही कहा है, दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं या गुणा कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्रम विनिमयता नियम के अनुसार। अब आगे हम पढ़ेंगे योग और गुणन की सहचारिता। योग और गुणन की सहचारिता क्या कहती है देखेंगे। a + b ब्रैकेट क्लोज प्लस c इक्वल a + ब्रैकेट b + c ब्रैकेट क्लोज, यह पूर्ण संख्याओं के योग का सहचार्य गुण कहलाता है। सहचार्य गुण क्या कहलाता है? मान लेते हैं कोई भी 3 संख्या ले लेते हैं, हम उसको किसी भी क्रम में क्या करते हैं? ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 + 3 + 6, मान लेते हैं ये हम संख्या ले लेते हैं। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसी क्रम में पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख लिए दोनों साइड। अब इसका हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करके देखते हैं। पहले हम दो संख्या का ग्रुपिंग करते हैं, फिर इधर लास्ट की दो संख्याओं का ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? 3 और 2 5 +
6, यहाँ पे क्या है 2, 3 और 6 कितना हो गया 9, 5 और 6 कितना यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे 9 और 2 क्या हो जाएगा 11। तो क्या कोई फर्क पड़ता है दोनों के आंसर में? तो ये होता है सहचार्य गुण। सहचार्य गुण का मतलब हो जाता है कि हम इनकी ग्रुपिंग करके जोड़ सकते हैं, जो हमें किसी भी क्रम में हम इसको ग्रुपिंग करके जोड़ सकते हैं वो सहचार्य गुण कहलाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व करेंगे, संख्या 234, 197 और 103 को जोड़िए। यहाँ क्या बोल रहा है, इन तीनों को जोड़ना है। तो हम यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ पहला क्या है 234 प्लस, जोड़ का मतलब प्लस हो जाता है, 197 प्लस 103। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो? तो हम इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब इसमें ग्रुपिंग करेंगे तो हम किस में ग्रुपिंग करें? तो हमें जो आसान लगता है कि सॉल्व करने में आसानी हो उसे हम पहले ग्रुपिंग करेंगे। हम 197 में अगर 103 की ग्रुपिंग करते हैं तो देखते क्या आता है 234 प्लस, यहाँ पे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3। तो यहाँ पे क्या 234 प्लस 300। अब 234 प्लस 300 करने में आसानी होगा क्योंकि 200 और 300 क्या हो जाता है 500 और ये 34, तो क्या होगा यहाँ पे 534। तो यही होता है सहचार्य नियम। ये सहचार्य नियम हमने ऊपर अभी देखे थे, ग्रुपिंग करके क्वेश्चन सॉल्व किए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम सॉल्व करके आसान क्वेश्चन को बना लिए। इसी तरह हम और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड क्या बोला है, 14 प्लस 17 प्लस 6 को 2 विधियों से ज्ञात कीजिए। हमें इनको क्या करना है 2 विधियों से ज्ञात करना है, 2 विधियों से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हम पहली विधि से सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ 14 प्लस 17 प्लस 6, हम पहली विधि में क्या कर सकते हैं ग्रुपिंग कर सकते हैं। हम किन्हीं भी 2 का ग्रुपिंग कर लेते हैं, हम इन दोनों का मान लेते हैं ग्रुपिंग कर लेते हैं। 14 प्लस 17 ब्रैकेट बंद फिर प्लस 6, ये क्या हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो 31 प्लस 6, ये क्या हो गया यहाँ पे 37। एक विधि तो ये होती है। अगली विधि में हम क्या कर सकते हैं, इसको 14 प्लस 17 प्लस 6 क्या कर सकते हैं, इसको आसान करने के लिए, सरल आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 14 में हम 6 को प्लस कर दे पहले, 14 प्लस 6 प्लस 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 6 कितना हो जाएगा 20 प्लस 17, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 37। हम दोनों विधि से सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है 37 ही आता है। इसी तरह और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 7 प्लस 18, यहाँ और क्वेश्चन दिया है 7 प्लस 18 प्लस 13 और 16 प्लस 12 प्लस 4 को ज्ञात कीजिए। तो हम पहला सॉल्व करते हैं 7 प्लस 18 प्लस 13, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 13 और 7 को पहले हम कर देते हैं 7 प्लस 13 ब्रैकेट बंद फिर 18, क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा 38। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है 16 प्लस 12 प्लस 4, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम 4 को और 16 को जोड़ सकते हैं क्योंकि 16 4 कितना हो जाएगा 20, 20 में आसानी से हम 12 जोड़ ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं पहले क्रम विनिमय नियम द्वारा क्या करते हैं पहले संख्या को जमा लेते हैं, ये हमने जमा लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं सहचार्य गुण से क्या करेंगे, इसको सहचार्य गुण हमने पढ़ा था उससे क्या करेंगे ग्रुपिंग कर लेंगे। इसको ग्रुपिंग कर लिए तो 16 4 कितना हो गया 20 प्लस 4 20 प्लस 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 32, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। यहाँ एग्जाम्पल 3 में क्या बोला 12 इंटू 35 को ज्ञात कीजिए। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जिससे आसान हो, तो हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 इंटू 35 दिया है, हम 12 को क्या लिख सकते हैं, हम 12 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 हो जाता है इंटू 35। अब इसका क्या करेंगे हम इसमें ग्रुपिंग कर देंगे, फिर 6 इंटू इन दोनों का अगर हम इंटू करते हैं तो कितना आ जाता है 70। फिर क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो हम 420। इसी तरह एग्जाम्पल 4 देखेंगे 8 इंटू 1 7 6 9 इंटू 1 2 5। अब इसको हम इंटू करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे आसान करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे 8 इंटू 125 इंटू 1 7 6 9,
तो हम इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं। इन दोनों का अगर हम इंटू करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे हमारा 1000 इंटू ये। अब इसका हम इंटू आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है इंटू, जब 1000 का हम इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतने जीरो बस आगे लग जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1769, यहाँ पे 30, ये हमारा हो जाएगा आंसर।